हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग के चैप्टर की, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा गया है, व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयर फुट, मतलब कि सीमापुरी में जो बच्चे हैं वो बेयर फुट क्यों रहते हैं। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पैर। या इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा गया है कि भाई जो राइटर हैं उसने क्या एक्सप्लेनेशन देती है, वो क्या स्पष्टीकरण देती है जब बच्चे जो है वो जूते नहीं पहनते हैं, है ना। तो उसके बारे में वो क्या एक्सप्लेनेशन देती हैं। द लैक ऑफ मनी इज़ वैलिड एक्सप्लेनेशन, चिल्ड्रन लाइक साहब कांट अफोर्ड शूज़। भाई पैसे की कमी के कारण जो है, मेन अगर रीज़न देखा जाए तो पैसे की कमी जो है वो एक वैलिड एक्सप्लेनेशन है ना। और जैसे कि वहाँ पर जो बच्चे थे वो नंगे पैर रहते थे, जैसे कि उसमें साहब था जिसका पूरा नाम क्या था, साहिब आलम, याद रखिएगा, साहिब आलम उसका पूरा नाम था, ठीक है। तो साहिब जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था शूज़ के लिए, है ना। व्हेन साहब गेट्स अ पेयर ऑफ शूज़, और जब वो पाता था पेयर ऑफ शूज़ तो वो पहनता है ना। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट बट द राइटर डाउट्स इट। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर ये भी एक एक्सप्लेनेशन है कि इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन। भाई ये उनके लिए क्या था, ट्रेडिशन जैसा था, है ना, कि नंगे पैर रहना। मतलब एक तरीके से जैसे नहीं, आपने देखा होगा कि इस तरीके के जो ड्रैग पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, वो अपने आप में एक ट्रेडिशन बना के रखते हैं कि भैया हम जूते चप्पल नहीं पहनेंगे, है ना। बिना जूते चप्पल पहन के ही वो लोग क्या करते हैं, कूड़ा कबाड़ जो है वो अपना बीनते रहते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन के रूप में, है ना। तो राइटर को इस बात पे डाउट था। अब डाउट का मतलब क्या है, ये डाउट का मतलब यहाँ पर यही है कि उसका यही डाउट है कि भाई अब ये ट्रेडिशन, ये परंपरा के रूप में अगर नंगे पैर रहना है तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि मतलब ये गरीबी का दिखावा है, गरीबी होने का, है ना। तो वो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि राइटर डाउट्स इट, वो इस पर डाउट करती है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था। फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसके बाद एक आपका ये क्वेश्चन निकल के आता है कि वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, कि साहब ने जो है वो मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की। भाई साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ बिकॉज ही गॉट देयर मनी एंड नॉलेज, मीन्स ही वॉज पेड 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस। क्योंकि भाई वो जो है जॉब करना चाहता था, है ना, मिल्क बूथ पर जॉब करना चाहता था क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी, है ना। और वो मील्स चाहता था, भोजन चाहता था, खाना चाहता था, है ना। और उसे 800 रुपये मिलते थे अपनी उस सर्विस के लिए, उस काम के लिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था और उसकी क्या एम्बिशन थी। एम्बिशन का मतलब इच्छा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी पूछा सकता है कि मुकेश क्या चाहता था अपनी लाइफ में, है ना, वो अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता था। मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद वेयर ईच फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। दे लिव इन हाफ बिल्ट हट्स एंड स्टिंकी लेन्स। ऑन आस्किंग मुकेश सेज आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, दस ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर। तो मुकेश जो है वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहाँ क्या होता था, चूड़ी बनाने का काम होता था फिरोजाबाद में, ठीक है। जहाँ पर हर एक फैमिली जो है वो इंगेज रहती थी चूड़ी बनाने में, है ना। और वो लोग आधे अधूरे बने हुए घरों में रहते थे, झोपड़पट्टी वाले घरों में रहते थे, है ना। बदबूदार गलियाँ थी, स्टिंकी लेन्स थी। और मुकेश जो है, ऑन आस्किंग मुकेश सेज, मुकेश से जब पूछा जाता है तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है ना। और वो आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, और वो कार चलाना सीख लेगा, है ना। इस तरह से वो क्या चाहता था, ही वॉन्ट टू बी हिज ओन मास्टर, वो अपना मालिक बनना चाहता था मोटर मैकेनिक बन के, ठीक है, वो खुद का मालिक बनना चाहता था। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, कि सीमापुरी में बच्चों के लिए कचरे का क्या महत्व था। तो सीमापुरी इज अ स्लम इन दिल्ली, चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड देयर पेरेंट्स आर रैग पिकर्स फॉर एडल्ट्स। रैग पिकिंग was only
a means of survival but for children. A lot of excitement was associated with the same for they often found unaccepted things as a 10 rupee note in the same. There was always a hope of coming across unexpected surprise and so garbage was wrapped in wonder for them. तो क्या बताते हैं कि सीमापुरी जो है वो दिल्ली का एक स्लम एरिया है, आपको मालूम ही है। और सीमापुरी में जो बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं जो कि रैक पिकर्स हैं, जो कूड़ा उठाने का काम करते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं, है ना, एडल्ट्स के लिए जो रैक पिकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा आप। बट फॉर चिल्ड्रेन, हाँ, तो क्या कहते हैं कि जो एडल्ट्स हैं, मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए रैक पिकिंग क्या है, एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। मीन्स ऑफ सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि जीविका चलाना, है ना, उनके लिए एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। बट फॉर चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों के लिए अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एसोसिएटेड विद द सेम फॉर दे ऑफन फाउंड अनएक्सेप्टेड थिंग्स। बच्चों के लिए जो है वो क्या है, वो एक एक्साइटमेंट जैसा है ना, कि उनको जो है अक्सर वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी वो उम्मीद भी नहीं करते हैं, है ना, जैसे कि 10 रुपी नोट, जैसे 10 रुपए का नोट मिल गया, है ना। देयर वॉज ऑलवेज अ होप ऑफ कमिंग अक्रॉस अनएक्सपेक्टेड, मतलब उनको एक ऐसी उम्मीद हो जाती है कि जिसकी वो आशा नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसकी वो आशा भी नहीं करते हैं, उम्मीद भी नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ों का वो जो है उम्मीद रखने लगते हैं। सरप्राइज एंड सो गार्बेज वॉज रैप्ड इन वंडर फॉर देम। तो ये जो कूड़ा बीनना है वो इनके लिए क्या हो जाता है, वंडर हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है उनके लिए कि हो सकता है हमें कुछ और कीमती चीज़ मिल जाए, हो सकता है कुछ और कीमती चीज़ मिल जाए। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बनता है कि बच्चों के लिए क्या है इसका महत्व, जो रैक पिकिंग है, और जो एडल्ट्स हैं उनके लिए क्या महत्व है। तो दोनों में याद रखिएगा, क्या दोनों में जो है इंपॉर्टेंस है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। फिर वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। देखिए 2022 और 23 दोनों में पूछा भी गया है, बच्चों के लिए कूड़े का क्या अर्थ है और उसमें उन्हें इसमें क्या मिलता है। तो वही चीज़ है कि स्मॉल चिल्ड्रन लुक फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन हीप्स ऑफ गार्बेज। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या तलाशते हैं, लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना, क्या तलाशते हैं कि वैल्यूएबल इन हीप्स ऑफ गार्बेज, कि उनको गार्बेज में कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिल जाए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए, वो ऐसी उम्मीद करते हैं। दे एक्सपेक्ट टू गेट सम क्वाइन नोट और वैल्यूएबल थिंग इन इट, मतलब कि वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि उन्हें कुछ क्वाइन मिल जाए, नोट मिल जाए, या कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए, वैल्यूएबल कीमती चीज़ मिल जाए उसमें। समटाइम्स दे फाइंड जस्ट 1 रुपी और एट अ टाइम इवन अ 10 रुपी नोट। कभी उन्हें क्या होता है, कभी उन्हें 1 रुपये का नोट मिल जाता है, तो कभी उन्हें 10 रुपये का नोट मिल जाता है ना। दिस गिव्स देम अ होप ऑफ फाइंड मोर। और जैसे ही ऐसा होता है तो उनको बड़ी उम्मीद जग जाती है, शायद हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए और वैल्यूएबल मिल जाए। दस फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज द सोर्स ऑफ वंडर। तो इस तरीके से जो गार्बेज है वो उनके लिए क्या है, एक वंडर का सोर्स है ना, एक आश्चर्यजनक चीज़ों का क्या है, एक सोर्स है ना।